जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हुमा बकाई। बैनुल-अक़वामी अमूर पर इनकी बहुत दस्तरस है, तो मैंने सोचा कि आज इनसे गुफ्तगू की जाए। और आजकल बड़ा जो ये शोर मचा हुआ है कि पहले बाइडेन साहब हमें फ़ोन नहीं कर रहे थे और अब जब उन्होंने हमें डेमोक्रेसी समिट में बुलाया तो हम रूठ गए और हमने कहा है कि हम नहीं आएँगे। तो डॉक्टर साहिबा, आप बताइए कि ये जो हमारा रिस्पॉन्स रहा है इस डेमोक्रेसी समिट के इन्विटेशन पे, आप इसको किस तरह से देखती हैं? आपको लगता है कि ये डिप्लोमैटिक है या इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था? देखिए कोशिश तो की उन्होंने कि अच्छी सफारतकारी करें। तो ये कहा कि हम इस समिट का हिस्सेदारी नहीं कर रहे, लेकिन इस तरह की दीगर थीम्स पर हम यूएस के साथ एंगेज करना चाहेंगे। हुँ, हुँ। तो फॉरेन ऑफिस ने एक सॉफ्ट रिस्पॉन्स तो दिया, लेकिन बहरहाल जो रिस्पॉन्स गया वो ये कि पाकिस्तान ने जो डेमोक्रेटिक समिट है उसको स्किप करने की चॉइस जो है वो रखी है अपने पास। और जो फौरी तौर पर मेरे ज़हन में भी बात आई जब मैंने सिर्फ हेडलाइन पढ़ी, तो वो ये थी कि क्या हमने इस वजह से इनकार किया क्योंकि रशिया इनवाइटेड नहीं था, हुँ, चाइना इनवाइटेड नहीं था, टर्की इनवाइटेड नहीं था, और जो ताइवान में इस वक्त सूरत हाल है अमेरिका और ताइवान हुँ, के बीच में, वहाँ क्या हम ये मैसेज दे रहे हैं कि हम स्क्वायरली चाइना के साथ खड़े। हुँ, मैं इसमें कोई हर्ज भी नहीं समझती, लेकिन जो पाकिस्तान का फॉरेन पॉलिसी मंत्रा है जिसके हवाले से इमरान खान साहब ने अभी शायद एक रोज पहले बात की इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक हुँ, स्टडीज में कि जी हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में बैलेंस चाहते हैं। तो अगर आप अपनी फॉरेन पॉलिसी में बैलेंस चाहते हैं देन परहैप्स यू शुड वॉक योर टॉक। हुँ, तो मेरा ख्याल है कि इसको बेहतर तौर हैंडल किया जा सकता था। मैंने एक पोस्ट भी लगाई थी, अगर आप मिनिस्ट्रियल लेवल की पार्टिसिपेशन करते थे, कुल्ली हुँ, तौर पे स्किप ना करते। और उसकी बड़ी वजह ये है कि ठीक है बाइडेन ने आपको फ़ोन नहीं किया और आपने उस पे बहुत रोला भी डाला। लेकिन अब तो समझिए यूएस ने एक एंगेजमेंट आपके साथ करनी चाहिए और आपने कैटेगोरिकली फिर यूएस को ये जवाब दिया कि आप अगर कोई कोल्ड वॉर अनफोल्ड हो रही है, अगर हुँ, कैंप पॉलिटिक्स की तरफ साउथ एशियन पॉलिटिक्स जा रही है, तो फिर आप स्क्वायरली कहाँ खड़े हैं? बिल्कुल। तो मेरी तो नाक़िस राय यही थी कि बेशक हाई लेवल डेलीगेशन ना जाता है, आके खुद पार्टिसिपेट ना करते, मिनिस्ट्रियल लेवल पे फॉरेन ऑफिस से कोई चला जाता, एंगेजमेंट हो जाती, तो ना इनकार होता, ना इकरार होता और बात बनी रहती। बिल्कुल, और हम ये पहले करते रहे हैं सार्क के लेवल जी। पे भारत के साथ इस किस्म की जो मीटिंग्स होती रही हैं उनमें अलामती पार्टिसिपेशन भी हो जाती है और एक तरह से ये रजिस्टर भी हो जाता है कि आप जो है फुल स्केल रिलेशनशिप शायद अभी नहीं चाहते। और और यूएस तो देखिए इस वक़्त खुद मसाइल का हुँ, शिकार है। जिस वक़्त वो ये डेमोक्रेटिक समिट कॉल कर रहे हैं, यूएस के अंदर जो ट्रम्पिज़्म है, वो मौजें मार रहा है। बिल्कुल। फॉक्स टेलीविज़न आप वॉच कर रहे हैं। वो तवातुर के साथ लोगों को मिसइन्फॉर्म करते हैं या इन्फॉर्म हुँ, करते हैं कि ये इलेक्शंस जो थे ये रिग किए गए। और बाज़ लोगों का ख़्याल है कि ही इज़ ऑल सेट टू मेक अ कमबैक। हुँ, अगर ट्रम्प खुद कमबैक नहीं भी करते जो, तो ट्रम्पिज़्म इज़ ऑल सेट टू मेक अ कमबैक। रिपब्लिकन ज़ाहिर है कैश करेंगे जो बिल्कुल। इतना बड़ा वोट ट्रम्प ने उठाया है, और वहाँ पर जिस तरह जमहूरियत इरोड हुई है, वहाँ तो कहीं और भी नहीं, कहीं और भी और नहीं हुई ना, जो कैपिटल हिल पे हुआ वो तो यूरोप में कहीं नहीं हुआ। एग्ज़ैक्टली। तो मैं समझती हूँ कि, और सबको पता है कि इंडिया इनवाइटेड है और इंडिया का ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड क्या है। तो जो यूएस के डबल स्टैंडर्ड्स इस हवाले से अगर हैं और जिसके हवाले से पाकिस्तान को समझिए तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो तो खुद शोकेस हो रहे हैं, वो तो खुद अया हो रहे हैं। बिल्कुल। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का स्टैचर इस वक़्त इतना है कि वो इस तरह की असर्टिवनेस का इज़हार करे। बिलख़ुसूस इसलिए कि अभी फैटफ का इश्यू अपनी जगह मौजूद है। आईएमएफ आपने आपको पता है हम हुँ, स्ट्रगल कर रहे हैं। माशी तौर पर मुझे नहीं याद कि पाकिस्तान इससे ज़्यादा कभी भी क्रिटिकल सूरत-ए-हाल हुँ, में था जो जो इस वक़्त है। अफ़गानिस्तान का भी मसला समझिए हम उसमें भी उससे जुड़े हुए भी हैं और उसमें बिल्कुल। फँसे हुए भी हैं। तो मेरा ख़्याल था कि शायद मज़ीद नुआंस ऐसी सफारतकारी करनी चाहिए थी हुँ, जिसमें आप सेफ खेलते। पाकिस्तान ने शायद उतना सेफ नहीं खेला, और हो सकता है उनके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जिसके तहत उन्होंने ये फैसला किया, लेकिन जब ओवैस मैं बाहर से ये देखती हूँ, तो मुझे ये फैसला इतना बेहतर नहीं लगता। हुँ, और वो पॉलिटिक्स के बारे में ये कहा जाता है ना कि ये आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है, कभी-कभी लगता है कि हमारे सियासतदान उसको आर्ट ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज़ बनाने लग जाते हैं। बनाते तो हाँ, अब मतलब ना कहना, स्किप हुँ, करना तो आसान ऑप्शन थी। बिल्कुल।
सो अब आपको क्या लगता है कि दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं ये यहाँ से आगे कहाँ जाएंगे, क्योंकि वो भी हमें स्नब कर चुके हैं और अब हम उसका बिल्कुल वैसे ही जवाब भी दे चुके हैं, तो इसके बाद जो अपॉर्चुनिटी है वो कहाँ से निकलेगी? मेरा ख्याल है कि मैं इतना इसको बाइनरी के तौर पे नहीं देखती कि उन्होंने हमें स्नब किया और हमने उनको स्नब कर दिया। मेरा ख्याल है बोथ पाकिस्तान एंड यूएस विल चूज टू मूव फॉरवर्ड, हम्म। क्योंकि वो इट विल बी एन एक्सरसाइज इन कंपल्शन। हम्म। क्योंकि जो भी अफगानिस्तान की सूरत हाल है, पाकिस्तान के लिए एंगेजमेंट उनके लिए उनको करना पड़ेगी। अगर वो ओवर द होराइजन सर्वेलेंस चाहते हैं, वहां भी मेरा ख्याल है पाकिस्तान के ऊपर वो प्रेशर भी डाल रहे हैं और वहां पे भी एंगेजमेंट होगी। और अगर वो तालिबान को भी लाइन पे रखना चाहते हैं और टेररिज्म के को देखना चाहते हैं, वहां पे भी मेरा ख्याल है पाकिस्तान से एंगेजमेंट होगी। फिर इस वक्त बाइडेन बहुत एक्यूट कॉन्फ्रंटेशन का स्टांस ले तो रहे हैं चाइना के साथ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये सस्टेनेबल है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां उन्हें एंगेजमेंट करनी पड़ेगी चाइना के साथ। और मैं वो आई तो वाज इन वॉशिंगटन लास्ट वीक, मैं हम्म। कल हम्म। परसों वापस हम्म। आई हूँ। मैं न्यूयॉर्क में भी थी और वॉशिंगटन में थी। हमें एज एन आउटसाइडर भी लगा कि जो सप्लाई चेन्स हैं वो हम्म। इम्पैक्टेड हैं। आपको ज्यादा बिल्कुल। नजर आता होगा बिल्कुल। वहां पे स्टोर्स पे। तो मेरा ख्याल है कि ये जो एक क्रिस क्रॉस है, मैं कहती हूँ जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स की, ये इजाजत नहीं देती अमेरिका को और चाइना दोनों को एक्यूट कॉन्फ्रंटेशन हम्म। में जाने के लिए। तो अपनी अपनी इंटरनल कंजम्पशन के लिए आप इंटरनल लड़ते कंजम्पशन रहिए। ज्यादा है हाँ, बिल्कुल उसमें, क्योंकि जैसे आपने कहा ट्रंप के हामियों को भी मुतमईन करना है बाइडेन को, क्योंकि वो बार बार उनको कमजोर सदर कहते रहते हैं। आपने अभी अफगानिस्तान का तस्करा किया, और अफगानिस्तान जाहिर है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉग है, और उसके हवाले से हम जो उसका सियासी पहलू है या जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है उस पर तो बात करते रहते हैं, लेकिन इस वक्त सर्दी के मौसम में जो वहां पर एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो रहा है, जो फूड शॉर्टेज है, उस पर आपको लगता है कि दुनिया की तवज्जो उस तरह से है जैसे होनी चाहिए? देखिए बीच में तो बहुत सारे मकाले आ रहे थे। जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हम्म। डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा द कैटास्ट्रफी इज अनफोल्डिंग। हम्म। बिल्कुल जिम्मेदार लोग कहते हैं कि हर तीसरे घर में भूख है। हम्म। और ऑलरेडी वो राशन फूड पे हैं। मतलब अगर माँ बाप खाना खाते हैं तो बच्चे भूखे रहते हैं, बच्चे खाना खाते हैं तो माँ बाप भूखे रहते हैं। लोग अपना अमलाक लेके सड़कों पर हम्म। फिर रहे हैं। लाइवलीहुड्स बहुत बहुत कम मसला हो गया है, बच्चे बेच रहे हैं। और ये अमेरिकी मकालों में और अमेरिकन मैगजीन्स में ये रिपोर्ट हुआ। फिर जाहिर है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, यूरोपियन यूनियन ने और दीगर एनजीओज ने ये कहा कि जी हम तरसील करेंगे ह्यूमैनिटेरियन एड की, लेकिन तालिबान को बाईपास करेंगे। हम्म। मैं 2019 तक तकरीबन हर साल अफगानिस्तान जाती थी। मेरा ख्याल है ये आई वॉश है। हम्म। आप तालिबान को ऑन बोर्ड लिए बगैर तरसील नहीं कर सकते। हम्म। तालिबान ने इसको वेलकम किया है, उन्होंने कहा कि चलें जैसे भी हो एड आए। फिर तालिबान ने एक फूड फॉर वर्क का प्रोग्राम का अनाउंस किया था, लेकिन क्योंकि वो तनख्वाहें नहीं दे पा रहे थे और इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि तनख्वाह के बदले अनाज देंगे। और उसके बाद फिर ये खबर आई 2-3 महीने बाद कि जी 3 महीने की तनख्वाहें तालिबान ने कहा है कि वो दे देंगे। हम्म। जो मुझे जिस तौर ये बात समझ में आती है कि अमेरिका खुलकर सामने नहीं आना चाहता है, वेस्टर्न वर्ल्ड खुलकर सामने नहीं आना चाहती कि उन्होंने तालिबान के साथ एंगेज भी कर रहे हैं या उनको रिकग्नाइज किया। लेकिन मुझे ये हम्म। समझ में आता है कि देयर इज डेफिनेटली दिस डी फैक्टो रिकग्निशन हम्म। और एंगेजमेंट भी है, और हर हर मौके पर है। चाहे वहां बिल्कुल। से अमेरिका का इनखला हो, चाहे इस वक्त जो सूरत हाल है वो हो। मतलब आप मुझे बताइए उवैस, ऐसे कैसे हो गया कि एक एनिमी एंटिटी था और आपके एक भी हम्म। सोल्जर का नुकसान नहीं हुआ और आप इतनी आसानी से वहां बाहर निकल आए? बिल्कुल। तो तालिबान एंगेज्ड हैं। और देखिए जो फर्क है इस वक्त, जिसको मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को जरूर कल्टिवेट करना चाहिए, और जो हो सकता है आपको लगता हो तालिबान 2 बिल्कुल तालिबान 1 है, हम्म। लेकिन एक मेजर फर्क है कि दे आर सीकिंग बोथ लेजिटिमेसी एंड रिकग्निशन। हम्म। और मेरा ख्याल है ये वो जगह है जहां आपको उनसे एंगेज करना चाहिए। उनको मजीद दीवार से लगाकर और उनको इस हाल पे पहुंचा देना कि दे हैव नथिंग टू लूज, से वेस्टर्न वर्ल्ड को भी क्या हम्म। मिलेगा। हम्म। एंगेज तो करके तो उन्हें राइट साइड ऑफ इंटरनेशनल लॉ पे रखा जा सकता है। एक ओवैस मुझे इजाजत जी जी दीजिएगा, एक बात प्लीज जरूर कहूंगी। प्लीज। देखिए अगर कोई भी आप
वेस्ट में अगर ये थॉट प्रोसेस है कि कोई लिबरल वेस्टर्न स्टेट बन जाएगी अफगानिस्तान, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। यूएस जो है वो बहुत कंफर्टेबल रहा है, ईरान के साथ भी काम करता ही है ना, सऊदी अरब के साथ बहुत कंफर्टेबली काम करता है। तो मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान के साथ भी उनको बेयर मिनिमम बताना चाहिए और फिर काम करना चाहिए, और ओवरनाइट वहां कोई बदलाव नहीं आएगा। मैं 2019 में जिस वक्त अमेरिका की प्रॉप्ड अप हुकूमत थी, मैं उस वक्त काबुल में थी। काबुल वाज अ सिटी बिहाइंड स्टोन वॉल्स, सिक्योरिटी सिचुएशन वाज प्रिकेरियस, हम होटल से बाहर कदम भी नहीं रख सकते थे बगैर एस्कॉर्ट के, और वो लोग बहुत डरते डरते जाते थे। वो इंस्ट्रक्शन देते थे ड्राइवर को कि जी, एक दफा तो बल्कि मैंने पूछा, उन्होंने कहा इंतहारी, मैंने कहा भाई ये क्या है? उन्होंने कहा हम इसको बताते हैं कि अगर टेररिस्ट अटैक हो जाए तो आपको दूसरे रास्ते से ले जाएं। मैंने अपनी सारी अरबी वर्बी पढ़ी, बट द सिचुएशन उस वक्त भी बहुत प्रिकेरियस थी। तो अब आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब आपने इतना पैसा वहां दिया हुआ था, एक हुकूमत प्रॉप अप की हुई थी, एक सो कॉल्ड फौज थी, उस वक्त भी जब सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी प्रिकेरियस थी, तो इस वक्त तो अगर तालिबान वहां ऑर्डर भी मेंटेन कर रहे हैं ना, और सिविल वॉर नहीं हुई है और आउटफ्लोज ऑफ रेफ्यूजीज नहीं हुए हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये शुक्र का काम है, इस पे शुक्र करना चाहिए। और मैं तो इसको इसी तौर देखती हूँ। मुझे लगता है कि अगर इस वक्त अफगानिस्तान, मतलब अगर आप सैंक्शंस लगाइए, आप उनका पैसा रोकिए, तालिबान तो वैसे भी सस्टेनेंस फोर्स है, सजा तो आप अफगानियों को दे रहे हैं, आम लोगों को दे रहे हैं। बिल्कुल। वैसे भी मुझे लगता है कि अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स जो हैं वो अभी एक तरह से वेटिंग गेम खेल रहे हैं, वो चीजों के अनफोल्ड होने का इंतजार कर रहे हैं, और इसमें जो हमारे रीजनल प्लेयर्स हैं शायद उसका भी एक रोल है, क्योंकि अब जैसे आपने देखा कि जो कतर में मीटिंग्स होती रही हैं, चाइना का एक बड़ा एक्टिव रोल उसमें नजर आता रहा है। फिर चाइना और अमेरिका के जो आपस में मामलात हैं, तो अमेरिका ने एक बैक सीट ले ली है, चाइना आपको एक्टिव नजर आता है। तो आपको लगता है कि ये जो अफगानिस्तान के अलावा जो दूसरे प्लेयर्स हैं, इनके आपस के जो मामलात हैं, उनका इम्पैक्ट भी अफगानिस्तान की सिचुएशन पर आया है? हर सूरत होगा, देखिए हर कोई अपना समिट कर रहा है, तालिबान तो हर एक से मिल रहे हैं ना, वो तो ईरान भी चले गए, उन्होंने मॉस्को समिट में भी पार्टिसिपेट कर लिया, वो चाइना के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो अमेरिकन CIA के साथ भी काम कर रहे हैं, वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ भी काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने होस्ट की मेरा ख्याल है 7 मुल्कों के इंटेलिजेंस चीफ्स को टू एड्रेस द सिचुएशन इन अफगानिस्तान। हम अफगानिस्तान को, हर मुल्क अफगानिस्तान को अपनी लेंस से देखता है ना, कोई सिक्योरिटी की लेंस से देखता है, कोई इकोनॉमिक पिच से देखता है, कोई किसी और पिच से देखता है। जो जहां से आपने बात अवैध शुरू की थी ना, कि क्या वाकई इतना सो गया है वेस्टर्न पावर्स का जमीर कि वहां जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अनफोल्ड हो रहा है, जो भूख और मौत का रक्स वहां होने जा रहा है, और वहां फेमिन हो जाएगा, सर्दी में ड्राउट हो जाएगा, फेमिन हो जाएगा, उस हवाले से क्या कोई सोच मौजूद नहीं है? और अगर ये वेट गेम है, और इस वेट गेम में अगर बच्चे, औरतें, लोग मर जाते हैं, तो क्या मतलब आप कैसे ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं जब आपको नजर आ रहा है कि ये हो जाएगा, और आप सोच रहे हैं कि मेरे अहदाफ हासिल होंगे तो मैं इमदाद करूंगा? ये मेरे लिए क्या, मेरे ख्याल है बहुत सोच रखने वाले लोगों के लिए इस बात में लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, पाकिस्तान के भी अपने इंटरेस्ट हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक इट्स पीपल, वहाँ के लोग। और तालिबान देखिए इस वक्त एक्टिवली सीख कर रहे हैं एंगेजमेंट। मेरा ख्याल है कि वी नीड टू सीज द मोमेंट इन सम वेज रादर देन प्ले द वेटिंग गेम। बिल्कुल सही। और मेरा ख्याल है कि आज की बातचीत का हासिल यही है कि कम से कम इस मौके पर इमीडिएट टर्म में अफगानिस्तान को सिक्योरिटी लेंस की बजाय जो ह्यूमैनिटेरियन लेंस है उससे देखना चाहिए, और बाकी मामला जो हैं वो आगे चलते रहेंगे। और पाकिस्तान को भी, चाहे वो अमेरिका हो या दीगर ममालिक हो, अपनी फॉरेन पॉलिसी में अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए, रोड ब्लॉक्स जो हैं उनको कम से कम करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज वक्त दिया, और आपको मैं आइंदा भी ज़हमत देता रहूंगा ताकि आपसे इन मामलों पर गुफ्तगू होती रहे। जो लोग इसको देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचती रहे और ऐसे मेहमानों से आपकी मुलाकात होती रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।